आज है डे 2 इंसर्ट टैब एमएस वर्ड का एडवांस। तो इंसर्ट टैब में जाएंगे तो आपको पहला ही आपको टूल जो देखने को मिलेगा वो होगा कवर पेज। कवर पेज बेसिकली होता क्या है, किसी भी एक बुक का फ्रंट पेज कहलाता है क्या, कवर पेज। लाइक ये कॉपी है, ये कॉपी जिसने भी बनाई होगी उसने ये पूरा डिजाइन किया होगा पहला पेज, तो ये बोलते हैं हमारा क्या, कवर पेज। जो हमारी कॉपी है किताब को जो कवर करता है वो एक क्या होता है हमारा कवर पेज। जैसे कि हम ही ने ये एम एस वर्ड की बुक बनाई है तो इसको देखो हमने एक कवर बनाया पहले, तो जो कवर पेज होता है वो बुक का पहला प्रिंट होता है, ठीक है, पहला पृष्ठ ही कहलाता है कवर पेज। तो इंसर्ट टैब में जब भी हम जाते हैं तो ऑटोमेटिक कुछ हमारे लिए टेम्पलेट्स बने हुए मिलते हैं जो हम कवर पेज की तरह यूज कर सकते हैं। ये बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, आप इनको यूज करके बेहतर कवर पेज बना सकते हैं। अगर ही आप चाहते हैं कि मैं अपना खुद का कोई कवर पेज बनाऊं, देखिए यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल सा टेम्पलेट इंसर्ट किया तो यहाँ पर सारी चीज़ें आ गई, जैसे कि टैप्स द कंपनी नेम, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या है, कंपनी का फ़ोन नंबर क्या है, कंपनी का फैक्स क्या है, क्या डेट डाल दे सकते हैं। यहाँ पर कंपनी के बारे में बता सकते हैं। यहाँ पर कोई आपकी जो बुक है उसका टाइटल डाल सकते हैं, तो टाइटल इंसर्ट कर सकते हैं। और अपना कोई लोगो है तो यहाँ पर आप लोगो इंसर्ट कर सकते हैं, बन गया आपका कवर पेज। कवर पेज का मतलब ही ये होता है जितना सिंपल होगा उतना यूनिक होगा, जितना सिंपल होगा उतना यूनिक होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई कवर पेज या कोई अपना कैटलॉग डिजाइन करते हैं तो उसमें बहुत सारा डेटा भर देते हैं। बहुत सारा डेटा कवर पेज पे नहीं भरना होता है, बहुत सारा डेटा उसको वेबसाइट दे दो, एक लिंक दे दो जिससे व्यक्ति स्कैन करके पूरी पीडीएफ पढ़ ले। आप इतना छोटा सा एक कार्ड बना रहे हैं उसमें मल्टीपल टाइप का डेटा धर रहा है तो क्या ही फायदा। तो इसलिए मैं समझाता हूँ, आप जब भी एक कवर पेज आप डिजाइन करें तो आप ध्यान रखें बहुत छोटा हो उसमें डेटा, उसको डिज़ाइन बहुत यूनिक होना चाहिए। डिज़ाइन जो यूनिक होना चाहिए, डेटा कितना होना चाहिए, शॉर्ट, ठीक है। तो मैं अभी एक आपको कवर पेज भी डिज़ाइन करना सिखाऊंगा। उससे पहले मैं बताता हूँ ये क्या होता है ब्लैंक पेज, एक होता है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मतलब क्या होता है, जब भी आप एम एस वर्ड के अंदर कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए आप यहाँ पर एम एस वर्ड के अंदर कार्य कर रहे हैं, अब आपने देखा होगा ये यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप चाहते हो इसके अंदर मैं 4-5 ब्लैंक पेज छोड़ दूँ, खाली पेज जो है वो छोड़ दूँ, तो आप सिंपल ये ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जहाँ पर 2 पेज थे वहाँ के कितने हो गए, 4 पेज हो गए, तो ब्लैंक पेज ऐड हो गया। तो अगर ब्लैंक पेज ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ से ऐसे आसानी से ही ब्लैंक पेज को ऐड कर सकते हो। तो ब्लैंक पेज भी यहाँ से सीख गए। पेज ब्रेक का मतलब क्या होता है, पेज ब्रेक क्या होता है, मतलब कि कोई भी टेक्स्ट है उसके बेस से आप पेज ब्रेक करना चाहते हो। जैसे करंट डॉक्यूमेंट लॉक यहाँ पे लिखा हुआ है, अब आप चाहते हो इसके बाद जो टेक्स्ट आए वो अगले पेज पे आए, अभी कहाँ है, पेज नंबर 1 पे। अब चाहते हो ये लॉक के बाद का टेक्स्ट है वो कहाँ आए, नेक्स्ट पेज पे आए, अगले पेज पे आए। तो ऐसे में आपको पेज ब्रेक करना है। तो आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो है ये कि पेज ब्रेक पे क्लिक करो, पेज ब्रेक हो जाएगा, बाहर से पेज ब्रेक हो गया, अगले पेज से डेटा आ गया समझ में, कोई डाउट। अब आप चाहते हो कि भाई ये मुझे शॉर्टकट की के द्वारा करना है, अब जैसे मैंने कंट्रोल जेड किया रिवर्स आ गए, ऐसे ही आपको शॉर्टकट की द्वारा, अगर आपको शॉर्टकट की द्वारा दबाना है तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबाएं और एंटर प्रेस करें तो ये हो जाएगा लॉक। कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पेज ब्रेक, तो पेज ब्रेक हो जाए। तो 2 तरीके, पहला तरीका आप इंसर्ट टैब के पेजेस टूल्स के पेज ब्रेक ऑप्शन में जाकर पेज ब्रेक कर दें, या फिर कंट्रोल के साथ एंटर दबाएं तो क्या होगा, पेज ब्रेक। समझ में आ गया। तो आसान क्या है, कंट्रोल और एंटर, कंट्रोल एंटर दबाते ही पेज ब्रेक हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई डाउट। आगे आता है टेबल्स। टेबल्स का मतलब क्या होता है, मैं टेबल्स के बारे में बता चलूँ। यहाँ पर एक टेबल्स का ऑप्शन दे रखा है, तो टेबल्स के ऑप्शन में क्या है, मन चाहिए आप टेबल्स इंसर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पर आप मैक्सिमम 10 कॉलम्स 8 रो इंसर्ट करा सकते हैं। कितनी, 10 कॉलम्स 8 रो इंसर्ट करा सकते हैं, 10x8। अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए तो फिर आप क्या करेंगे, आपको इससे ज़्यादा चाहिए तो आपको इसमें इंसर्ट हो सकते हैं, बट इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इंसर्ट टेबल पर जो क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कुछ ऑप्शन एक जो है वो शो होने लगेगा। इस ऑप्शन का मतलब क्या है, इस ऑप्शन का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो, फिक्स कॉलम, ऑटो कॉलम, कंटेंट। तो यहाँ पर बहुत सारे नाम दिए गए, इनका क्या मतलब होता है मैं एक एक करके आपको समझाना चाहूँगा। जैसा कि आपको सबसे पहले स्क्रीन पर दिख रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम, अगर आप चाहते हो कि एक जो हम टेबल बना रहे हैं उसके अंदर हमारे नंबर ऑफ कॉलम 5 चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मेरी ये बुक है, बुक के अंदर मैं कोई रिज्यूम डिजाइन कर रहा हूँ। अब ये रिज्यूम जो है वो डिजाइन कर रहा हूँ, इस रिज्यूम के लिए अंदर देख रहे हैं आप कि 1 2 3 4 5, 5 क्या है कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 5, तो हमने क्या लिख दिया 5। ऐसे ही इसके अंदर नंबर ऑफ रो कितनी है, 1 2 3 4, 4 रो है ज़रूरत के हिसाब से,
तो 4 रो है, तो यहाँ पर क्या कर दिया 4, से हमने 4 एंटर किया, तो 4 एंटर करते ही ओके किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर 4 रो, जो रो इस फॉर्मेट में होती है, हमेशा याद रखना रो कुछ इस फॉर्मेट में होती है। ये जो है रो है, अभी जो ऊपर है ये कॉलम है। तो अब आपको दिख रहा है कौन सी रो कौन सी कॉलम है। तो इस प्रकार से आप रो और कॉलम को क्या करा सकते हैं, इंसर्ट। तो अपनी इच्छा अनुसार अगर रो कॉलम इंसर्ट कराने हो तो आप यहाँ से आसानी से रो कॉलम को इंसर्ट करा सकते हैं। तो अगर इन्हें डिलीट करना है तो शिफ्ट के साथ डिलीट करते हैं। कैसे होते हैं दोबारा मैं आपको समझाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में बता दूँ क्या होता है। तो जैसा कि सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ रो कॉलम दिख रहे हैं, तो आप समझ में आ गए नंबर ऑफ कॉलम का मतलब क्या है। जितने क्वांटिटी ऑफ कॉलम चाहिए वहाँ पर आप एंटर कर देंगे, ऐसी जितने क्वांटिटी ऑफ रो चाहिए यहाँ पर एंटर कर देंगे। इस वाले की अभी 5 कॉलम के साथ मुझे 20 रो चाहिए। अब यहाँ पर जो है फिक्स्ड कॉलम विड्थ, मतलब एक क्या होता है, जब भी आप कॉलम लेते हो उनकी विड्थ फिक्स आती है। जो विड्थ होती है चौड़ाई, वो क्या होती है, फिक्स होती है। अब देखिए ये सबकी फिक्स है, इसकी भी सेम है, इसकी भी सेम है, इसकी भी सेम है, किसी की डिफरेंट है क्या, नहीं। ऐसे हम कंट्रोल जेड करके वापस रिटर्न पेज पे आते हैं एंड देन पेज पे जाके इंसर्ट टेबल पे क्लिक करते हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर ऑटो की जगह हमने फिक्स टू कंटेंट कर दिया। फिक्स टू कंटेंट का मतलब क्या हुआ कि जब भी अभी टेबल होगा वो कंटेंट के हिसाब से फिक्स होगा। कितनी छोटी टेबल आई है, पर यहाँ पे लिखते हैं हम, जैसे अभी नाम लिखते हैं अपना मोहित, हर्ष, यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिला। यहाँ पर 3 नंबर ऑफ कॉलम में जहाँ पर मोहित मिश्रा है, जहाँ जयप्रकाश शर्मा है, कंटेंट के हिसाब से सेल जो है वो बढ़ती चली गई। बीच में हर्ष है उसके हिसाब से छोटी रह गई। जहाँ पर उदित सबसे छोटा है उसके लिए छोटा सा सेल मिला। इसका मतलब ऑटो का समझ में आया, जितना डेटा कंटेंट का मतलब जितना डेटा सेल उतनी ही आगे बढ़ती रहेगी, उसकी चौड़ाई जो है विड्थ की सेल की वो बढ़ती रहेगी। तो समझ में आया, ऑटो का मतलब समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट, दोबारा एक बार रिपीट करा दें। इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट टेबल पे जाएंगे और यहाँ पर ऑटो फिट टू कंटेंट जब करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब होता है जितना कंटेंट उतनी बड़ी सेल, जितना कंटेंट उतनी बड़ी सेल, जितना छोटा कंटेंट उतनी छोटी सेल। फिक्स करनी है तो यहाँ पर आपको यहाँ पे टूल दिया हुआ है फिक्स का, कंटेंट के हिसाब से करना। अब ऑटो फिट टू विंडो पर एक ऑप्शन भी होता है, ऑटो फिट टू विंडो। इसको भी समझाने से पहले हम इसको शिफ्ट के साथ डिलीट करेंगे और डिलीट करने के बाद इंसर्ट पे जाएंगे और ऑटो फिट टू कंटेंट में 5 डाल के एक बार में ऑटो फिट टू विंडो के हिसाब से ओके करते हैं। अब ये विंडो के हिसाब से इसने पूरा ऑटो फिट कर दिया। जैसी हमारी विंडोज़ है सिस्टम की उसके हिसाब से उसने विंडोज़ के हिसाब से दे रखा है। तो यहाँ पर मैं कोई भी लिखूँ, तो जैसे हमने चेतक लिखना चाहा वो ऑटोमेटिक नीचे को आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि विंडो के हिसाब से जो है ये ऑटो फिट हो रहा है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ये समझ में आ गए। हम टेबल के फॉर्मेट भी समझाएंगे। टेबल के फॉर्मेट समझाने से पहले हम नीचे आते हैं ड्रा टेबल, क्योंकि आज हमारा काम है कि उनके टूल्स के बारे में समझाना, ना कि कंटेंट डिजाइन करते हैं। टूल्स का क्या काम है, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इनके बारे में समझाना। अब बात करें ड्रॉ टेबल की, तो बच्चों ड्रॉ टेबल के अंदर आप खींच के टेबल बना सकते हैं। मान लीजिए ये टेबल खींची, ऊपर यहाँ पर बना दिया। तो ड्रा टेबल का मतलब बेसिकली होता क्या है, खींच के टेबल बनाना। आप अपनी मर्जी से यहाँ पर कोई टेबल के अंदर कॉलम खींच सकते हैं, छोटे सेल बनाने हैं, बड़े सेल बनाने हैं, आपको कोई स्कीम वगैरह बनानी है तो उसके हिसाब से टेबल डिजाइन करनी है। तो ड्रा टेबल का सीधा सा मतलब होता है टेबल ही होता है, बट बनाना अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से बना। जहाँ मर्जी वहाँ पर आप एक सेल बना लो, जहाँ मर्जी आप वहाँ पे एक कॉलम बना लो। सेल के अंदर 2 कॉलम बना लो, 2 कॉलम के अंदर 4 कॉलम बना लो, उसके अंदर पार्टीशन बना लो। आगे समझ में, तो इसमें अपनी, और यही नहीं, यहाँ पर अपनी मर्जी से आप कलर भी कर सकते हो बच्चों। यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा मोटी सेल बनाने का, तो यहाँ पे ये इतनी मोटी सेल बना लो। आपको उसके अंदर कलर करना है तो आपके अंदर कलर टूल्स मिलेगा, तो यहाँ पे आप कलर के हिसाब से अपनी मर्जी के सेल से कलर बना लो। ठीक है, तो ड्रा टेबल का मतलब हुआ खींच कर टेबल बनाना, कोई टेबल अपनी मर्जी से डिजाइन करना। कोई डाउट, कर लोगे ये। अब
सेटिंग का मतलब क्या, उसको वो भरना, ये तो आगे की बात है, मैं बता दूंगा। फिलहाल उस टूल के बारे में बताना चाहा तो मैंने ये ड्रॉ टेबल, ये इसमें जो ड्रॉ टेबल का ऑप्शन है इसका मतलब यही होता है अपने आप से टेबल बनाना। अच्छा, एक ऑप्शन और मिलता है, बहुत से बच्चे नहीं सीख पाते हैं, एक्सेल स्प्रेडशीट। मतलब क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक वर्ड का हिस्सा होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँ, जब भी हम जाते हैं कंप्यूटर के अंदर और थोड़ा सा आल प्रोग्राम को एक्सरीज करते हैं, तो जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीखते हैं तो हमसे बोल देते हैं बहुत सारे बच्चे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सर सिखा देना, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिखा दें। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बेसिकली होता क्या है, मैं आपको दिखाना चाहूँ। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मैं बात करूँ तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है बच्चों, इसके अंदर क्या क्या मिल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस मिल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मिल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट इन्फोपाथ मिल रहा है। ऐसे ही यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रचलित है, बहुत ज़्यादा सुनने लगते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कुछ यूँ प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर होता है। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है उसका काम क्या होता है, हमारा डेटा को एंटर करना, डेटा को एंटर करना। यानी हम कह सकते हैं कि डेटा एंटर जो सॉफ्टवेयर होता है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है। इसके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं, रो कॉलम होती हैं, तो इसके अंदर आप बहुत अच्छे से जो सीखते हैं कि टेबल, ग्राफ बनते हैं, ग्राफ के अंदर डेटा एंटर होता है, डेटा सॉर्टेड फिल्टर होता है, सैलरी स्लिप इसी के अंदर निकल आती हैं, तो कंपनी का बहुत लंबा चौड़ा डेटा इसी के अंदर हो जाता है। बट अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर माइक्रोसॉफ्ट अगर एक्सेल मिल रहा है, इसका मतलब क्या होता है ये समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का मतलब होता ही है बच्चों, जब भी आप टेबल के ऑप्शन में आते हो और यहाँ पर टेबल इंसर्ट करते हो, मान लीजिए आपने 5 कॉलम और 20 रो इंसर्ट करते हो। अब यहाँ पर मैंने किया 5, यहाँ 5, 5 को और 5 को जोड़ दो तो कितना आएगा 10। यह मुझे खुद करना है, बट वहाँ नहीं करना है। वहाँ क्या करना होता है, तो वहाँ जाते हैं इंसर्ट में, इंसर्ट में जाने के बाद टेबल्स और एक्सेल को जैसे इंसर्ट करते हैं, और एक्सेल इंसर्ट करने के बाद हम अपने डेटा के अकॉर्डिंग इसको हम जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं नीचे से। तो यहाँ पर एक शीट मिल गई, तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा 55, 55, 11, 22, 33, 44, 15, 16, 18, 17, कितना हुआ टोटल बताओ, बताओ कितना हुआ टोटल, 286। इसका मतलब ये है एक्सेल के जितने भी फॉर्मूला हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर वर्क कर जाएंगे। बट कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है हमारे लिए इंसर्ट में जाना है, टेबल्स ऑप्शन में जाकर कहाँ जाना है, इंसर्ट में जाना है, और इंसर्ट के बाद, और इसको मैं पहले हटा देता हूँ, इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट के बाद एक्सेल स्प्रेडशीट को इंसर्ट करना है। तो जितने भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ऑटोमेटेड वर्क होते हैं वाया फार्मूला, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज कर सकते हैं। कंडीशन याद रहे, इंसर्ट में जाकर एक्सेल स्प्रेडशीट को इंसर्ट करना है। तब आप टेबल को करना चाहें तो टेबल के द्वारा ये नहीं होंगे, टेबल के अंदर आपको सेल्फ डेटा एंटर करना है, जबकि एक्सेल क्या होता है, ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है, खुद ही कर लेता है कैलकुलेशन। आगे क्विक टेबल्स नाम का एक ऑप्शन मिलता है बच्चों। क्विक टेबल्स का मतलब क्या होता है, अगर आप कोई दिसंबर जनवरी फरवरी का कैलेंडर बनाना चाहते हैं, या फिर कोई स्प्रेडशीट इंसर्ट करना चाहते हैं, या फिर आप कोई और डेटा के जो बने बनाए टेम्पलेट्स हैं उनको इंसर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये आपको ऑप्शन दिया है। मानिए ये कैलेंडर मैंने बनाया इंसर्ट कर दिया, मई की जगह यहाँ पर जून कर दिया, तो इसमें थोड़ा सा डेटा चेंज करके हम कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटेड अगर इंसर्ट करना चाहो कोई कैलेंडर वगैरह, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। क्विक का मतलब होता है आसानी से इंसर्ट करके और उनको एडिट कर लो। आगे समझ में, तो ये चीज़ें। इसके बाद हम बात करते हैं इंसर्ट टैब के आगे पिक्चर ऑप्शन। पिक्चर क्या करता है, पिक्चर बच्चों ऑप्शन जो होता है वो हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक इम्पोर्टेंट फीचर होता है। कोई रिज्यूमे बना रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो, कोई सर्टिफिकेट बना रहे हो, तो वहाँ पर आपको एक पिक्चर इंसर्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है। पिक्चर इंसर्ट करने का ऑप्शन दिया, बहुत सारे बच्चे पिक्चर इंसर्ट करना सीख जाते हैं, पर चीज़ें नहीं समझ पाते। तो मैं आज आपको बिल्कुल जीरो समझाना चाहूँ। मान लीजिए आप पिक्चर के ऑप्शन पे जाते हैं, और पिक्चर के ऑप्शन में आपने कोई पिक्चर यहाँ पर डाउनलोड कर रखी है सिस्टम के अंदर, मैं सपोज आपको दिखा देता हूँ। तो हमारे किसी भी एक स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर कोई पिक्चर हो सकती है, पर जब भी आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे पिक्चर पे, तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। क्योंकि ये क्या होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट यूजर इंटरफेस होता है। क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट यूजर इंटरफेस। बाय डिफ़ॉल्ट यूजर इंटरफेस का मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पर एक लाइब्रेरी का ऑप्शन मिलेगा, और लाइब्रेरी के बाद आपको एक पिक्चर का ऑप्शन मिलेगा।
बेसिकली ये एक सिस्टम पाथ होता है। क्या होता है? सिस्टम पाथ। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर माई कंप्यूटर या फिर आपको माई लाइब्रेरी पिक्चर जैसी चीज़ें मिलेगी। तो यहाँ पर जब भी होता है कि आप जब देखोगे तो नीचे की तरफ एक डेस्कटॉप का ऑप्शन दिखाई देगा। तो डेस्कटॉप के अंदर जो भी पिक्चर आपको दिखाई देंगी। अब आपको यहाँ पर साइड में जो है एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है कंप्यूटर का, दे रहा है कंप्यूटर का, ये ऑप्शन जो है वो दिखाई दे रहा है। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो पूरी कंप्यूटर की जो डिस्क है वो ओपन हो जाएगी। जब कंप्यूटर की डिस्क ओपन होंगी तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो पूरा फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो अब ये आपको पाथ चेंज होकर दिखाई दे रहा है। पहला पाथ है आपका कंप्यूटर, दूसरा है ऑल फाइल विद फोल्डर डी। मैं इसको एक बार कट कर देता हूँ। कट करने के बाद जब भी आपको पिक्चर पे क्लिक करूँगा तो देखिए आपको ऑटोमेटिक वहीं रिडायरेक्ट करा देगा। क्यों? क्योंकि पहले जो पाथ था वो हमारा क्या था, ये लाइब्रेरीज और पिक्चर्स। अब हमारा जो पाथ है वो क्या हो चुका है, ये कंप्यूटर और कंप्यूटर के बाद डी ड्राइव। तो जहाँ भी आपका फोटोज एंड फोल्डर है आपको आसानी से क्लिक करना है डेस्कटॉप या फिर कंप्यूटर पे। कंप्यूटर पे क्लिक करने के बाद आपका सी में है तो आप सी पे क्लिक कर दीजिए, और आपका डी में है तो आप क्या करेंगे, डी ड्राइव पर क्लिक कर देंगे। तो आपके जितने भी कंप्यूटर की ड्राइव्स हैं उनके अंदर जो भी डेटा है वो सारी शो करने लगेंगी, और उनमें जाकर आप चेक कर सकते हैं हमारा जो फोटोज़ है, फाइल्स है, वो कहाँ पर है। तो ठीक है, तो अब इसके बाद हमारे ये फोल्डर है, सुनिश्चित ने एग्जाम इमेज पे क्लिक किया तो जितने भी एग्जाम इमेज नाम के फोल्डर के अंदर हमारी जो फोटोज़ है वो दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले आपको ड्राइव दिखेंगी, ड्राइव के बाद आप उन ड्राइव को ओपन करोगे तो और फोल्डर होंगे तो फोल्डर दिखेंगे, और फोल्डर के बाद उन फोल्डर के अंदर अगर आपकी फाइल होगी या फिर फोल्डर होंगे वो दिखेंगे, और ये आपको डायरेक्ट फाइल दिखाई देगी आपकी। तो ये जो कितनी ये आपकी फाइल्स हैं, और ये जो एग्जाम इमेज नाम का ये क्या है, फोल्डर। क्या? फोल्डर के अंदर फाइल्स होती हैं। तो ये क्या हमारा फोल्डर। फोल्डर ओपन करते ही हमारे लिए मल्टीपल इमेज दिखाई देती हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये इमेज जो है इंसर्ट करा दी, तो ये बच्चे की जो है इमेज इंसर्ट होगी। अब ये इमेज इंसर्ट होती है तो हमारे लिए एक नया टूल्स देखने को मिल जाता है। अब तक आपको दिखाई दे रहे होंगे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। अब एक और दिखाई देगा, इसका नाम है फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, इस पिक्चर की फॉर्मेटिंग करना। फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, इस पिक्चर की फॉर्मेटिंग करना। फॉर्मेटिंग लाइक ऐसे इसको छोटा करना है तो यह रिसाइज का ऑप्शन आता है, आप कीबोर्ड का राइट बटन दबा के इसको छोटा कर सकते हैं। ये देखो छोटा हो गया, बट कंडीशन नहीं आती है, हम इसको स्क्रॉल करने की कोशिश करते हैं पर ये नीचे नहीं होता, बहुत कोशिश करते हैं नीचे नहीं होता स्क्रॉल। तो ऐसी सिचुएशन में आपको यहाँ पर टेक्स्ट रैप का ऑप्शन दिखाई देगा। टेक्स्ट रैप के ऑप्शन पे आप स्क्वायर, टाइट, कुछ भी क्लिक कर लो। यहाँ पर जैसे मैंने कर दिया इन फ्रंट टेक्स्ट। अब इन फ्रंट टेक्स्ट करने के बाद अब इसे कहीं भी ले जाओ, जहाँ भी ले जा रहा है आसानी से जा रहा है, कोई डाउट? बड़ा आसानी से इसे छोटा कर दिया और इसे छोटा करके साइड में थोड़ा सा सेट कर दिया और इसको बना दिया। आज के मैंने बहुत सारे जनसेवा केंद्र वाले या फिर और भी बच्चे देखे हैं जो एडोब फोटोशॉप का यूज़ करते हैं फ़ोटो बनाने के लिए। बहुत देर में हम 10 मिनट में सेट करते हैं। तो मैंने 1 मिनट के अंदर इस फ़ोटो का साइज़ छोटा किया। आप कंट्रोल और शिफ्ट दबाया तो आप देखेंगे इसकी एक कॉपी आ गई। एक बार और कंट्रोल शिफ्ट दबाया, इसकी कॉपी आ गई। अब इन तीनों को मैंने क्या किया, सिलेक्ट, और एक बार कंट्रोल शिफ्ट दबाया, इन सब की भी क्या आ गई, कॉपी। तो अब आप देखेंगे इन जो इमेज है इनको थोड़ा साइड करके इसको थोड़ा सा साइड से स्क्रॉल कर देता हूँ, और साइड वाले इमेज इसको क्या कर देता हूँ, सिलेक्ट करके इनको भी थोड़ा सा इधर को स्क्रॉल कर देता हूँ। अब इनको स्क्रॉल करने के बाद आप देखेंगे इनको साइड से सेट कर दिया। तो ये 6 के 6 प्रिंट जो है वो हमारे क्या हो गए, रेडी टू प्रिंट। बस कंट्रोल P दबाओ और इन्हें प्रिंट कर दो। जहाँ ये बच्चे 1-1 घंटा लगाते हैं इन फोटोज़ को सेट करने के लिए, वहाँ आपने MS वर्ड के अंदर विदिन a मिनट पूरा फोटो सेट कर दिया। कोई डाउट? तो एक मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ, ना कि मैं किसी की वो कर रहा हूँ इंसल्ट इसमें। पर मैं कहता हूँ कि आज के टाइम में टेक्निकल एजुकेशन का ज़माना है, आप देरी पर ना जाकर सीधा काम करें। तो यहाँ पर ये फ़ोटो जो आ गया है, इस फ़ोटो के अंदर मैं अब फॉर्मेट पे ऑप्शन पे जाता हूँ, और फॉर्मेट ऑप्शन जाने के बाद यहाँ पर देखिए आप इसके ऊपर बॉर्डर लगाना है या इसके चारों तरफ कोई सेटिंग लगानी है। देखिए मैंने एक ग्रीन कलर का बॉर्डर लगा दिया। अब बॉर्डर देखिए छोटा सा है, बॉर्डर की विड्थ पे जाएँ तो इसकी बॉर्डर की विड्थ है वो भी हम बहुत ज़्यादा वाइड कर सकते हैं। तो वाइड कर दिया मैं, इस बॉर्डर की विड्थ है वाइड कर दी, बहुत चौड़ी कर दी। इसको कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, ब्लैक कलर ले लिया। तो अब आप देखेंगे इसके ऊपर एक बॉर्डर भी रख के आ चुका है। तो ये भी चीज़ें आसानी से आप कर सकते हैं। यहाँ पर पिक्चर के ऑप्शन आपको मिलते हैं। सर्कल में अगर आपको पिक्चर लेनी है तो सर्कल में ले लीजिए, पिक्चर की स्टाइल में जाएंगे
तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलाई देंगे। यहाँ पर किसी भी ले लें, सर्कल में ले लें, स्क्वायर में ले लें, और बहुत सारे तरीके हैं बच्चों जहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, इनको आसानी से बना सकते हैं। अच्छे फोटो फ्रेम के तौर पर ये बन के तैयार हो गया। तो यहाँ पर आप इस पिक्चर को डिजाइन करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट टूल पे क्लिक करेंगे और आपको फॉर्मेट में मल्टीपल टाइप के ऑप्शन दिखाई देंगे जहाँ पर आप कर सकते हैं। आगे साइड में एक ऑप्शन मिलता है बैकग्राउंड रिमूव, आप इसका बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर दीजिए, जो भी आपको बैकग्राउंड चाहिए। अब इसको भी यहाँ से फुल स्क्रीन कर दीजिए। फुल स्क्रीन करने के बाद इसको भी यहाँ से फुल स्क्रीन कर दीजिए। अब जहाँ पर इनकी ये टी शर्ट वगैरह नहीं आ रही है, इसको क्या करेंगे, मार्क एरियाज़ से आप इसको मार्क एरिया करेंगे। तो यहाँ पर मार्क एरिया का देखो, यहाँ पे जो टी शर्ट्स हुआ थी हिडन हो गई थी, वो आने लगी। तो ये मार्क एरियाज़ में जाकर आपने इनको थोड़ा सा देखा कि इनका जो आधे से ज़्यादा चीज़ें थी वो नहीं आ रही थी, वो मैंने ठीक कर दी। तो यहाँ से मैंने क्या किया, मार्क एरिया में जाकर ये पूरा ये हाफ जो है वो चेंज कर दिया। अब चेंज हो गया। अब इसको मैंने रिमूव कर दिया। ये देखिए अब आधा जो पीछे का बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका। ठीक है, अगर आप इसको और भी रिमूव करना चाहो तो और भी रिमूव कर सकते हैं। फिलहाल मैंने ये इसको हटा दिया है, नॉर्मल पिक्चर रहने दी है। इसके बाद आपको यहाँ पर इसकी ब्राइटनेस वगैरह बढ़ाने के ऑप्शन मिलते हैं। कोई पिक्चर हो उसकी ब्राइटनेस और ज़्यादा अच्छी ब्राइटनेस है, देखो ये ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हाई हो गई, स्मूथ हो गया। तो ये बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पे ब्राइटनेस वगैरह आप कंट्रास्ट बढ़ा सकते हैं। कलर पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे कलर के ऑप्शन मिल जाएंगे, ब्लैक एंड वाइट या थीम में कोई कलर लेना है तो कलर ले सकते हैं। तो यहाँ पर कलर के ऑप्शन है, अकॉर्डिंग योर चॉइस यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन आप जाएंगे फॉर्मेट में, तो फॉर्मेट के अंदर आपको इफेक्ट मिल जाएंगे देखने के लिए, बिलर वगैरह करना जो होते हैं ना, बिलर वगैरह करने होते हैं, तो यहाँ पर ये कर सकते हैं। देखिए फ़ोटो बिलर करके लगाते हैं तो आप बिलर वगैरह यहाँ पे लगा सकते हैं, तो देखा हुआ है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। किसी भी कोई डाउट है आपको, कर सकते हैं ये सब। मैंने आपको यूज़ के लिए समझा दिया। अब मान लीजिए ये फ़ोटो पड़ा हुआ है, अब इस फ़ोटो के अपोजिशन में आपको एक फ़ोटो चाहिए, मतलब इसका ठीक उल्टा। तो यहाँ पर इस फ़ोटो को, ये मान लीजिए फ़ोटो की शेप और ले ली हमने, अब इसको उल्टा करना है तो यहाँ पर आपको रोटेशन के ऑप्शन मिलते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर 65, मतलब अप डाउन, चारों तरफ के आपको 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, ये पूरा रोटेशन यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। रोटेट का मतलब होता है घुमाना। ठीक है, तो रोटेट कर सकते हैं। कोई डाउट? रोटेट ऑप्शन समझ में आ गया। ऐसे ही आपको एक सिलेक्शन पेन मिलता है जिसमें आपको एक या दो पिक्चर सिलेक्ट करनी हो तो सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन पेन का बेसिकली मतलब ये होता है, जहाँ पर आपको शेप ढूंढने में दिक्कत हो रही है, आप सिलेक्शन पेन पे जाइए, यानी अरेंज ऑप्शन में सिलेक्शन पेन मिलेगा, वहाँ पर आपने जितने भी सेव लिए सब दिखाई देती है। मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखा दूँ। अभी टोटल नंबर ऑफ पिक्चर कितनी है? 2 है। अब इन 2 पिक्चर को मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। आप बता सकते हैं कितनी पिक्चर है? नहीं बता सकते ना। एक पे क्लिक करो, फॉर्मेट पे जाके सिलेक्शन पेज पे जाओ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ 30 पिक्चर इंसर्ट है। आगे समझ में? किसी को कोई डाउट? यहाँ पर शो हो रहा है नंबर ऑफ 30। ठीक है, तो नंबर ऑफ 30 है। शो ऑल सभी दिखाई देंगे, हाइड ऑल सभी छुपा दो, सभी दिखा दो। तो यहाँ पर सिलेक्शन पेन का मतलब होता है कि आपको जितनी भी पिक्चर्स वगैरह वो सब दिखाई देंगी सिलेक्शन पेन के अंदर। जितनी भी आपने शेप ली है सब दिखाई देंगे, जितना भी टेक्स्ट एरिया लिया है सबका सब दिखाई देगा। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट है? तो थोड़ा सा कंट्रोल जेड की तरफ हम मुख मोड़ें, क्योंकि इन्हें हटाना है। तो जैसे हमने कंट्रोल जेड दबाया, ये सारी पिक्चर जो है वो गायब होने लगी। तो ये था कंट्रोल जेड। तो अब आपको कोई डाउट है? तो इंसर्ट टैब के पिक्चर ऑप्शन को आपने समझ लिया, सीख लिया। कोई समस्या है? आगे जाते हैं क्लिप आर्ट में। क्लिप आर्ट का मतलब होता है कोई भी पिक्चर को सर्च करना, कोई भी पिक्चर को सर्च करना। लाइक ऐसे आपको कंप्यूटर की कोई पिक्चर संपर्क करना, सर्च करना। यहाँ पे किया COMPUTER, कंप्यूटर, तो कंप्यूटर पे एंटर किया। तो अब आप देखेंगे अगर इसके अंदर कंप्यूटर की पिक्चर होगी तो कंप्यूटर की पिक्चर आ जाएगी। सर्चिंग कर रहा है तो आपने देखा यहाँ पर कि कंप्यूटर की पिक्चर जो है वो आ गई है। ये गर्ल्स है, वो कंप्यूटर को लिए हुए है। यहाँ पे क्लिक किया, देखो ये सामने आपके गर्ल्स जो है दिखाई दे रही है कंप्यूटर को लेकर। ठीक है, ऐसे यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर एक ये कंप्यूटर है, जो पहले के कंप्यूटर थे उनमें की एक पिक्चर उसने निकाल के दे दी है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो एक ये कंप्यूटर दे रखा है। तो जो विदाउट इंटरनेट के जो चीज़ें इसमें अवेलेबल है, माइक्रोसॉफ्ट
वर्ड के अंदर उसने सर्च करके दे दी। पुराने ज़माने का देखो ये कंप्यूटर जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है। तो समझ में आ गया। क्लिप आर्ट का मतलब जो होता है कि कोई भी पिक्चर जो होती है उसको सर्च करके देना होता है। तो इंसर्ट का क्लिप आर्ट आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। कोई डाउट? ऐसे आपको एक शेप का ऑप्शन मिलता है। शेप का ऑप्शन क्यों मिलता है? शेप का ऑप्शन मिलता है आपको कोई पिक्चर डिज़ाइन करने के लिए। अब मान लीजिए यहाँ पर आपने ये पिक्चर को ये शेप डिज़ाइन की। अब शेप डिज़ाइन करने के बाद आपको इसको सनफ्लावर बनाना है। आप यहाँ पर जाएंगे 32 की एक शेप और ले ली, एक शेप और लगा दी इसके ऊपर। तो अब आप देखेंगे इस शेप को मैंने जो है इसके ऊपर डायरेक्ट करा दिया। अब यहाँ पर आपको वही टेक्स्ट टाइप ऑप्शन मिलेगा, तो इसको कर देंगे बिहाइंड टेक्स्ट। ये पीछे वाली पिक्चर है वो आपको सामने दिखाई दे रही है, इसको मैंने इसके चारों तरफ को सेट कर रखी है। कंट्रोल कीज़ के साथ आप इसको सेट कर सकते हैं, कंट्रोल कीज़ के साथ, कंट्रोल और एरो कीज़ के साथ आप इसको सेट कर सकते हैं। ये एरो कीज़ के साथ मैंने इसको सेट कर दिया। तो अब आप देखेंगे इसको चारों तरफ मैंने सेट करने के बाद पीछे वाली तरफ है उसकी पिक्चर मैंने कौन सी ले ली, येलो कलर। और इसको कैसा है, अब मान लीजिए कोई रेड कलर या कोई भी और एक भी हल्का सा कलर जो भी आप लेना चाहो उसके अकॉर्डिंग वो ले सकते हो। तो ये देखिए आप इसके अंदर एक पिक्चर सी बन गई, शेप बन गई। तो आप शेप से शेप डिज़ाइन कर सकते हैं मल्टीपल टाइप के, जो आप देखते हैं कि आज के टाइम में लोगो वगैरह डिज़ाइन के शेप ऑप्शन से होते हैं। तो यहाँ पर आपको एक नहीं ढेर सारे शेप के ऑप्शन मिलेंगे जिनको आप ऐसे यूज कर सकते हैं। इसमें आप डायरेक्शन एरो लगा सकते हैं। ये देखिए आपको डायरेक्शन एरो राइट साइड में चले जाइए, ये डायरेक्शन एरो है। अब डायरेक्शन एरो पे गए हम तो बच्चों के मन में एक डाउट आएगा, डाउट ये आएगा सर ये डायरेक्शन एरो तो बहुत बड़ा है, फिर हमारा इसको देख कौन पाएगा। ये ऐसा ही नहीं है। यहाँ पर जाएंगे आप फॉर्मेट ऑप्शन, इसमें भी फॉर्मेट ऑप्शन है, यहाँ पर भी आपको साइज़ बढ़ाने का ऑप्शन मिलता है। इतना बड़ा हो गया। अब अगर इससे भी बड़ा चाहिए तो आउटलाइन में जाओगे, एरोज आपको दोनों तरफ को मिलते हैं। दोनों तरफ के एरो देखिए आपने डायरेक्शन के, बीच में ये सिंगल साइड है, ये दोनों तरफ के हैं, सिंगल साइड डायरेक्ट है। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा एरोज के अंदर और इसकी विड्थ पे बात करिए तो मोर लाइन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर लाइन को डालने का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया, सॉरी इसको थोड़ा सा विड्थ में जाएंगे, मोर लाइन पे क्लिक करेंगे। आप देखेंगे जितना भी मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ यहाँ पर उतना ही देखिए एरो आपका जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपने जो एरो इंसर्ट किया है जिसकी जितनी साइज है उतना ही जाएगा, ये बढ़ भी जाएगा। ठीक है, अभी समझ में कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब इसको डिलीट करते हैं एंड देन इंसर्ट पे फिर जाते हैं। इंसर्ट पे जाने के बाद अब हम देखते हैं कि शेप ऑप्शन के अंदर और क्या हो सकता है। और हो सकता है ये कि हमने ये फ़ोटो इंसर्ट किया, इंसर्ट पे गए, यही फ़ोटो इंसर्ट किया। अब हमारे लिए इस फ़ोटो को और बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, पिक्चर के इफेक्ट मिलते हैं। और सॉरी एक काम करते हैं, शेप में जाते हैं, शेप में जाते हैं और शेप के अंदर एक शेप लेते हैं हम। अब इस शेप के अंदर हमने जो शेप ली है इस शेप के अंदर शेप फिल करेंगे, पिक्चर ऑप्शन मिल जाता है। वही सेम पिक्चर हम देखते हैं कि इंसर्ट कराती है। तो शेप का ऐसा नहीं है कि शेप के अंदर केवल शेप ही बने, कोई और शेप ले लो। सॉरी इसको यहाँ जाके इसको पिक्चर पे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है या चेंज पिक्चर का ऑप्शन मिलता है, और चेंज पिक्चर में जाके हमने ये वाला पिक्चर ले लिया। देखिए अब आपसे ये कोना मुड़ा हुआ सा रहा है एक पेज की तरह, तो ये पिक्चर ले ली। यहाँ पर चेंज का पिक्चर का फिर शेप अप का ऑप्शन है, और चेंज शेप में जाकर हमने एक बार और शेप ले लेते हैं, वो ये शेप ले लेते हैं। तो आप देखेंगे इनकी मल्टीपल टाइप की शेप में जो है उनका फ़ोटो जो है वो फ्रेम हो रहा है। ठीक है, और इसके फ़ोटो के अंदर ये हमने लोगो या फिर इसको फिल करना है सेटिंग से, तो बहुत सारे ऑप्शन आपको ये दिए हुए हैं, इसको फिल कर सकते हैं। तो शेप के अंदर हम फ़ोटोज़ लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? फ़ोटोज़ लगा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं शेप के अंदर, वो भी हम आपको पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। मान लीजिए ये शेप है हमारी, और शेप को इसको फिल कर सकते हैं, डार्क फिल कर सकते हैं। शेप के अंदर और क्या कर सकते हैं कलर के अलावा शेप के अंदर हम इफ़ेक्ट भी लगा सकते हैं, हल्के लाइट। शेप के अंदर हम मोर इफेक्ट में जाएंगे तो हमारे लिए यहाँ पर मल्टीपल टाइप के कलर जो है वो देखने को मिल जाएंगे। इनसे आप इस टाइप से भी कलर ले सकते हैं।
ठीक है। तो शेप के अंदर मल्टीपल टैब से कलर फिल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मल्टीपल टैब से हम कलर को फिल कर सकते हैं। तो शेप समझ में आया? यहाँ पर कोई डाउट नहीं आया? डाउट तो ठीक है, आगे बात करते हैं स्मार्ट आर्ट की। स्मार्ट आर्ट का मतलब क्या होता है? बेसिकली आपने बुक देखी होंगी, बुक के अंदर आपको चार्ट मिलते हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से चार्ट। मैं अगर एक बात करूं, यहाँ पर मैं एक कोर्स बना लेता हूँ, इसका नाम है मेरा कंप्यूटर कोर्स। हम सिखा रहे हैं तो कंप्यूटर कोर्स की बात कर देते हैं। तो साइकिल चार्ट पे जाते हैं, साइकिल चार्ट के बाद में यहाँ पर कोर्स क्लिक कर देते हैं। पहले वाले में लिख देते हैं क्या? कोर्स। इधर लिख देते हैं ADCA, यहाँ लिख देते हैं DCA, यहाँ लिख देते हैं CCC, अब यहाँ लिख देते हैं O लेवल। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर मैंने मल्टीपल शेप में मल्टीपल कोर्स लिख दिए। तो इतनी आसानी से क्या आप शेप बनाकर ये गोला बना सकते थे? और यही नहीं कि इसका केवल गोला बना, अभी मैं आपको इसके बारे में समझाऊं तो आप देखेंगे 1 सेकेंड में इसको पूरी शेप चेंज हो गई। आप देखेंगे 1 सेकेंड में इसकी डिज़ाइन यहाँ चेंज हो गई, इस प्रकार से बन गया। तो आप स्मार्ट आर्ट स्मार्ट शेप की वजह से बहुत अच्छे से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको मल्टीपल ऑप्शन मिला है। और यही नहीं, यहाँ पर आपको एक कलर का ऑप्शन मिलेगा, मल्टीपल कलर भी लगा सकते हैं, मल्टीपल टाइप के आप कलर लगा सकते हैं। कितना अच्छा लग रहा है। और कलर का नहीं, यहाँ पे इसको 2D 3D 4D डिज़ाइन भी कर सकते हैं। देखिए अब आप ये देखिए 3D डिज़ाइन हो गया, आसान है। तो जब भी हम शेप ऑप्शन पे जाएंगे तो हमारा आपको मल्टीपल टाइप की शेप को डिज़ाइन करने का ऑप्शन मिलेगा, जिनकी मदद से हम बहुत जल्दी से अपनी शेप्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अब आप देखिए ग्रह की तरह पूरा बन के तैयार हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पर मैं बात करूँ और कलर हैं और शेप हैं और डिज़ाइन हैं और तरीके हैं। तो किस किस को लगता है ये आसान है? सबको लगता है? समझने के बाद आसान लगा? पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है नहीं? सच में अच्छा लग रहा है ये? तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो आगे बात करते हैं रिसर्च में आके। इसके बाद आप जब जाएंगे स्मार्ट आर्ट ऑप्शन पे तो आपको बच्चों मल्टीपल टाइप के ऑप्शन जो है वो आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए आपको एक लिस्ट चार्ट मिल जाते हैं। कैसे चार्ट? लिस्ट चार्ट, जिसमें आप लिस्ट टाइप से आप डेटा बना सकते हो। ऐसे आपको प्रोसेस चार्ट मिल जाएंगे, जिसमें आप प्रोसेस टाइप डेटा जो है वो बना सकते हो। साइकिल चार्ट, हायरार्की चार्ट, रिलेशनशिप चार्ट, मैट्रिक्स चार्ट, ठीक है, तो पैरामीटर चार्ट और पिक्चर चार्ट। तो इस प्रकार से आपको मल्टीपल चार्ट जो है वो आपको दिखाई देना है। जब आपकी मर्जी हो, जैसे आपको चार्ट की रिक्वायरमेंट हो, वैसे चार्ट्स को आप डिजाइन कर लेना। आगे जब हम समझाएंगे तो एक एक चार्ट को भी एक्सप्लेन करेंगे कि चार्ट के अंदर क्या है। अभी हम जो है टैब्स एंड टूल्स के बारे में बता रहे हैं, तो आपको एक एक टैब के बारे में क्लियर पता चल जाएगा। अभी हमारा कल के जो क्लास थी उसमें क्या था? होम टैब के बारे में। आज क्या हो रहा है? इंसर्ट टैब। और इंसर्ट टैब में हम कितने बता पाए? मात्र अभी तक स्मार्ट आर्ट के बारे में बता पाए। तो अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। बात आती है अब चार्ट की। तो चार्ट से पढ़ने से पहले इसको हम हटा देते हैं पहले से। अब एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा चार्ट। चार्ट क्या है? अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर भी आपको चार्ट देखने को मिलेगा और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी आपको चार्ट देखने को मिलेगा। दोनों का काम सेम है। आप लोगों ने मैच देखे होंगे, मैच के अंदर आप देखे होंगे कि स्कोर कार्ड को जो है एक चार्ट के द्वारा दिखाया जाता है। स्कोर कार्ड को चार्ट के द्वारा। ऐसे ही आप ट्रेडिंग देखते हो स्टॉक की, तो स्टॉक के जितनी भी ट्रेडिंग्स होती हैं उनको एक चार्ट के द्वारा दिखाया जाता है। तो जिस चार्ट का काम होता है वो बेसिकली यही होता है। मैं आपको एक छोटे से चार्ट को इंसर्ट करके दिखाऊं। मैं लाइन के द्वारा जाऊं, सेल्स एंड परचेज को भी चार्ट के द्वारा दिखाया जाता है। तो आप देखेंगे जैसे मैं अगर आपको बात करूं तो आपको देखिए यहाँ पर एक चार्ट दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आपको दिखाई दे रही है टेबल। यहाँ कैटेगरी लिखी हुई है। कैटेगरी की जगह आप नेम लिख सकते हैं। यहाँ पर 4.3 जैसे भी साइज लिखा है, यहाँ पर मैं 6 कर देता हूँ किसी के। यहाँ 4.3 लिखा है, इसकी जगह 6 कर देता हूँ। देखिए चार्ट बढ़ गया। यहाँ पर 2 लिखा है, वहाँ 8 कर दिया। देखिए चार्ट देखिए अप डाउन हो रहा है। यहाँ पर 3 लिखा है, वहाँ पे देखिए चार्ट जो स्विच हो रहा है। तो बच्चों मतलब क्या है? मतलब यह है कि चार्ट का मतलब होता है किसी भी डेटा को आपको चार्ट के द्वारा दिखाई देना। फिलहाल आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगा, क्योंकि चार्ट में एक एक चार्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ आगे चल के। तो ज़्यादा मैं एक्सप्लेन ना करके मैं आपको बताना चाहूँगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर चार्ट ऑप्शन का मतलब होता है किसी भी डेटा को एक ग्राफ के रूप में दिखाना।
ठीक है, ग्राफ के रूप में दिखाना। अब यहाँ पर आपको एक चार्ट नहीं दिखाई देगा, यहाँ पर चार्ट के बहुत सारे टाइप्स दिखाई देंगे। लाइक ऐसे आपको कॉलम चार्ट मिल जाए, लाइन चार्ट मिल जाएगा, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, एक्स वाई चार्ट, स्टॉक, सरफेस, ठीक है। ऐसे आपको बबल, रडार, बहुत सारे चार्ट आपको दिखाई देंगे जिनका आप यूज कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग योर पर्पस आप इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको चीज़ें मैंने बता दी, चार्ट क्या होता है। आगे आपको स्क्रीनशॉट ऑप्शन मिलता है। आप एमएस वर्ड का अगर स्क्रीनशॉट लगाना चाहें, जैसे पीछे के आपने यहाँ पे देखा स्क्रीनशॉट ये क्यों आया, इसका मैं भी कारण बता दूं। पीछे एक बच्चा रिज्यूम डिजाइन कर रहा है, इसका रिज्यूम का पूरा स्क्रीनशॉट बन के आ गया अभी। तो आप स्क्रीनशॉट भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ले सकते हैं, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप पिछले किसी भी जो भी आप डिज़ाइन कर रहे हैं डेटा, उसका स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट समझ में आया। बात करते हैं आगे हाइपरलिंक की। तो हाइपरलिंक क्या होता है सर? स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाता है? स्क्रीनशॉट ऐसे लिया जाता है, इस पर क्लिक करके स्क्रीन कैप्चर कर लो, आ गया स्क्रीन, पूरा स्क्रीन कैप्चर करके वो कहता है कौन सा स्क्रीन लेना, हमें इतना स्क्रीन लगाना, तो कोई इतना स्क्रीन ले लिया, ठीक है। तो ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते। फिर से बता रहा, फिर से बताएंगे। इंसर्ट पे जाएंगे, स्क्रीन कैप्चर कर लो। मान लीजिए आपको ये बाल्टी का लेना है, बस रिसाइकिल बिन का आपने स्क्रीनशॉट होगा लगा दिया, लो ठीक है। आई समझ में, कोई डाउट नहीं। अब इसके बाद जाते हैं बच्चों हाइपरलिंक पे। तो हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है, किसी भी फाइल का कोई लिंक इंसर्ट करना। किसी भी फाइल का लिंक के लिए इक्वल RAND शिफ्ट के साथ 9 और 0 दबा के मैटर ले लेते हैं, यानी डाटा उसको ले लेते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई लॉग है, इसके बाद कोई फाइल भेजना चाहते हो। एक सिंपल सी बात समझो, आप जब भी कोई मैसेज टाइप कर रहे हैं, आप मैसेज टाइप कर रहे हैं, मैसेज देखा आपने और मैसेज के अंदर उसमें लिखा आया था मोर इन्फो क्लिक दिस लिंक, अधिक जानकारी है इस लिंक पर क्लिक करें। तो क्या एक व्यक्ति आपको एक SMS के जरिए 500 वर्ड का एक टेक्स्ट भेज सकता है? पहली बात तो भेज नहीं सकता, और भेज भी सकता है तो क्या आप किसी के मैसेज को, रैंडम मैसेज को 500 वर्ड या 1000 वर्ड के मैसेज को पढ़ेंगे? 2-4 लाइनें पढ़ के इग्नोर कर देंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको वो ना तो क्वालिटी दे पाया और ना ही आपको अपनी तरफ इंगेज कर पाया। तो इसके लिए उसने क्या बनाया, एक लिंक सिस्टम। अब मान लीजिए मैंने आपको एक मैसेज भेजा, डिपॉजिट योर अकाउंट 5000 रुपीज़, क्लिक मोर इन्फो, 50,000 रुपये आपके खाते में पहुंच गए, अधिक जानकारी के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। कितनी लाइनें? 3 लाइनें हैं, आपने पढ़ के आपको अब या तो 50,000 रुपये का लालच नहीं है, बहुत पैसा है, अगर है तो आप क्लिक जरूर करेंगे। क्लिक कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। उससे पहले मैं बताता हूँ, जैसे मान लो 50,000 रुपये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे आपके लिए, यहाँ पे लिख देता हूँ AC00, कोई भी एक अकाउंट आपका जो आपसे डेटा उठाया वो ले लिया। अब इसको सिलेक्ट किया, Ctrl K दबाया, शॉर्टकट की होती है हाइपरलिंक इंसर्ट करने की। अगर नहीं चाहो तो यहाँ पर हाइपरलिंक का ऑप्शन है, यहाँ पर कर दीजिए। यहाँ पर हाइपरलिंक पे क्लिक किया, जैसे डे किसी एक बच्चे की फाइल जो है वो मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। एक बच्चा है राम प्रताप, इसकी जो फाइल है ये मैंने यहाँ पर लगा दी है। अब आप देखिए यहाँ पर जो डे आपका 50,000 रुपये है, AC है, ये सब कैसा कलर हो गया? ब्लू कलर हो गया। इसका मतलब क्या है, ये लिंक बन गया। मुझे भी नहीं पता उस फाइल के अंदर क्या होगा, मैंने जो इंसर्ट किया मुझे भी नहीं पता। बस क्या है, कंट्रोल के साथ जब मैंने इस पर क्लिक किया तो और यस किया, देखिए इसके अंदर क्या निकला। इसके अंदर पूरा एक चार्ट है। हो सकता है इसके अंदर कोई एप्लीकेशन होता, हो सकता है इसके अंदर कोई ऐसे ही कोड होता जो आपका पूरा मोबाइल हैक कर लेता। तो अनजान लिंक पर क्लिक करने को मना क्यों किया जाता है? यूँ किया जाता है कि लिखा कुछ होता है, लिंक के अंदर कुछ होता है। तो आई समझ में? तो लिंक में कुछ भी हो सकता है, 50,000 रुपये आने की जगह चाह भी सकते हैं। तो अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। तो लिंक ऐसे बनता है। तो हाइपर लिंक समझ में आया? कोई डाउट? ऐसी होता है बुकमार्क। बुकमार्क शॉर्टकट की होती है हाइपरलिंक की, कंट्रोल के साथ के। MS वर्ड के अंदर हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ के होती है। बुकमार्क का मतलब कुछ नहीं होता है बच्चों। बुकमार्क का मतलब होता है जब भी आप कोई काम कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे इसको बुकमार्क करना है। इसमें यहाँ पे हेलो नाम से इसे ऐड कर दिया। अब मैं जाता हूँ इस पेज में मैं कोई काम कर रहा हूँ, अचानक से मुझे याद आया मैंने जो बुकमार्क किया था मुझे वहाँ जाना है। तो हेलो पर क्लिक करके इसे गो टू पे क्लिक किया, तो देखिए ये जो मैंने अकाउंट होल्डर जो कर रखा था वहाँ पर मैं पहुँच गया। बुकमार्क का मतलब ये होता है कोई काम कर रहा हो आप, अचानक से आपको टर्न करके दूसरी जगह पे जाना है। अब आपको ये भी याद रखना है मुझे वहाँ जाना है, तो उस चीज़ को क्या करते चलोगे? बुकमार्क, जिससे आप आसानी से वहाँ पर
पहुंच सको। कोई डाउट? समझ में आ गया? अब आता है क्रॉस रेफरेंस। मैं समझाऊंगा नहीं भी, क्योंकि क्रॉस रेफरेंस का सेम काम मुझे रेफरेंसेस में जाकर टेबल ऑफ कंटेंट में समझाना है। ठीक है, तो टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर वो समझाऊंगा। बेसिकली क्रॉस रेफरेंस होता क्या है ये समझाता चलो। तो बच्चों हम बात कर रहे थे कि क्रॉस रेफरेंस का मतलब होता है कि कोई भी टेबल देखी, टेबल ऑफ कंटेंट आपने देखा हो, उसके अंदर दिखा होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक किताब है, इसके अंदर पेज मेकर क्या नंबर पे है, 1 नंबर पे है। ऐसी अलग अलग पेजेस के बारे में बताया कि चैप्टर 1 जो है वो कहाँ तक चला है, चैप्टर 2 जो है वो कहाँ तक चला है, इसके बारे में इसने बताया हुआ है इस किताब के अंदर। आपने ये देखा, इसका मतलब यही होता है। क्रॉस रेफरेंस में भी यही होता है कि आपको जो शुरू के अंदर क्या लिखाया जाता है कि हेडिंग्स को इंसर्ट कर लो और उनके पेज नंबर को इंसर्ट कर लो, तो आसानी से दिखा सकते हैं। ये चीज़ें हम आपको रेफरेंसेस में एक एक स्टेप के स्टेप द्वारा समझा देंगे, तो आप उस वीडियो का इंतजार करें कि रेफरेंसेस वाली का। फिलहाल तो हम इंसर्ट टाइप के बारे में क्रॉस रेफरेंस को इतना ही बताएंगे। टेबल ऑफ कंटेंट होता है ये। आगे आता है हेडर फुटर। हेडर फुटर का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कि जहाँ पर लिखा होगा पेज नंबर 1 और उसके आगे एक बुक का नाम होता है, वो हर एक पेज पे होता है, उसे बोलते हैं हेडर। हेडर का मतलब होता है ये एक टाइटल होता है जो आप हर एक पेज पर इंसर्ट करा सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको इसका डेमो दिखाऊं तो इंसर्ट में जाकर हेडर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जाके लिख देते हैं हम एग्जाम्पल के लिए अल्फा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बल्दिया बरेली बरेली। अब यहाँ पर मैंने एक हेडर डाल रखा है, अल्फा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बल्दिया बरेली। अब आपको यहाँ पर ये बच्चों दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक ही जगह डाला था ना, एक ही जगह डाला था, पर ये क्या अगले पेज पर भी आ गया। ये क्या, अभी हम जाएंगे और हमने इंसर्ट में से आपको बताया था 4-5 ब्लैंक पेज इंसर्ट कर देते हैं। ये देखिए जितने ब्लैंक पेज इंसर्ट किए हैं, पेज ऑफ ऑप्शन समझाते हैं आप, देखिए हर एक पेज पे आपको ही मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है? हेडर को हमें एक पेज पर इंसर्ट करना होता है और वो सभी पेज पर ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाता है, यानी सभी पेज पर पहुंच जाता है। तो हेडर टॉप पर इंसर्ट होता है, एक बार इंसर्ट करने के बाद सभी पेज पर स्वतः पहुंच जाता है। इसके अंदर हम टाइटल को इंसर्ट करा सकते हैं। अब किताब का नाम ऊपर कराएंगे नीचे कराएंगे? ऊपर ही कराएंगे ना, तो हेडर को हमेशा टॉप पर रखते हैं। हेड मींस सर, सिर्फ टॉप पे रखेंगे, तो हेडर जो हमेशा आता है टॉप पर रखा जाता है। इसके अंदर हम क्या क्या इंसर्ट करा सकते हैं? इसके अंदर हम टाइटल इंसर्ट करा सकते हैं, आपको ईयर इंसर्ट करा सकते हैं, यहाँ पर पेज नंबर भी इंसर्ट करा सकते हैं। मान लीजिए हेडर के टॉप पर पेज नंबर इंसर्ट कराना है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 और इसको क्लोज कर दिया, तो अगली बार क्या आना चाहिए? 1 नहीं 2 अपने आप आ गया। ठीक है, देखिए 3 अपने आप आ गया। तो आगे समझ में? तो हेडर जहाँ पर इंसर्ट कराएंगे उसके बाद वो ऑटोमेटिक ही चेंज कर देगा। हेडर को हटाने के लिए 2 बार क्लिक करेंगे और 2 बार क्लिक करने के बाद यहाँ पर टाइटल पे क्लिक कर दे, वहाँ पे है क्लोज हेडर, तो क्लोज हेडर हट जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद इसको डिलीट कर दो, आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं, तो डिलीट कर दिया तो ये पूरा डिलीट हो गया, और इसको क्लोज हेडर कर दो, हेडर हट जाएगा। एक जगह हटाने से सब जगह ऑटोमेटिक हट जाता है। समझ में आया? हेडर का कोई डाउट? ऐसे आपको फूटर मिल जाएगा। फूटर के अंदर सिग्नेचर, जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अपने सिग्नेचर, राज मिश्रा, या मैंने अपना एक सिग्नेचर ऐड कर दिया है। अब आप देखेंगे ये सिग्नेचर मैंने एक जगह ऐड किया था, जबकि ये सब जगह आ गया। इसके आप ऐसा नहीं है कि आप ये सिग्नेचर आपने टेक्स्ट लिखा, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है बच्चों कि आप इंसर्ट करा सकते हो इमेजेस भी, कोई भी इमेज भी इंसर्ट करा सकते हो। क्या करा सकते हो? इमेज भी इंसर्ट करा सकते हो, कोई लोगो भी इंसर्ट करा सकते हो। मैंने अपना अल्फा का जो है वो एक लोगो इंसर्ट करा दिया, यहाँ पे छोटा किया लोगो। अब आप देखेंगे यहाँ पर अब वही समस्या आएगी, लोगो हटेगा नहीं, तो क्या करना है? इन फ्रंट, और इन फ्रंट करके नीचे की साइड को लगा दो। देखिए हर पेज पे लोगो पहुंच गया। तो आप इमेज भी इंसर्ट करा सकते हैं, किसमें? हेडर और फुटर में। कोई डाउट? हेडर फुटर समझ में आ गया? ऐसी पेज नंबर ऑप्शन मिलता है। डायरेक्ट पेज नंबर लगाना हो तो डायरेक्ट पेज नंबर लगा दो, बॉटम पेज नंबर लगाना हो पेज नंबर लगा दो, पेज मार्जिन लगाना हो तो पेज मार्जिन लगा दो। समझ में आ गया? तो ऐसे पेज नंबर लगा दो। पेज नंबर पे स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट कर देते, देखिए ऑटोमेटिक पेज नंबर लग गया। सब पे आगे सब पेजों पे ऑटोमेटिक पेज नंबर आ जाएगा। ठीक है,
आ जाते हैं इंसर्ट में, तो पेज नंबर भी क्लिक कर दिया। अब आता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स उसी तरह सेम कहानी है जिस प्रकार कवर बॉक्स पेज है। कवर पेज के अंदर हमने क्या ऑटोमेटिक बनाया टेम्पलेट में जाता है। ऐसे हमने एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करा दिया तो साइड में टेक्स्ट लिखने के लिए बॉक्स इंसर्ट हो गया। आप ये खुद से भी कर सकते हो शेप में जाकर, ठीक है। तो ये टेक्स्ट बॉक्स हो गया। कोई डाउट? ऐसे ही आपको क्विक पार्ट मिलता है या टेक्स्ट के लिए इंसर्ट कराने के लिए, ऐसे ही आपको वर्ड आर्ट मिलता है। ये सब टेक्स्ट इंसर्ट कराने के, यहाँ पर जाके नॉर्मल टेक्स्ट इंसर्ट करा दो तो स्टाइलिश सा, मैंने आपको पहले बता रखा है, अल्फा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, मैंने अल्फा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को यहाँ पर इंसर्ट करा दिया। यहाँ पे जाके इसको कट कर देता हूँ। कट करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा आपको बेहतर दिखाने के लिए यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ। इंसर्ट करने के बाद मैंने इसे पेस्ट कर दिया। आप देखेंगे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब इस टेक्स्ट को क्या बेहतर कर सकते हैं, मैं इसको भी आपको दिखाना चाहूँ। इसको बेहतर क्या कर सकते हैं, बेहतर ये कर सकते हैं हम इसको बेहतर करने के लिए सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट ऑप्शन मिल जाएगा आपको। और फॉर्मेट ऑप्शन में सबसे पहला बेहतर कर सकते हैं इसको कलर चेंज। इसके पीछे कलर लगा लोगे शेप फिल करके, नहीं लगाना नो टेंशन। शेप की आउटलाइन अगर लगानी चाहो तो लगा सकते हो, ना लगाओ ये भी टेंशन ख़त्म करो। शेप के चारों तरफ इफेक्ट लगाना चाहो लगाओ, ना लगाना चाहो ये भी टेंशन मुक्त करो। असली काम होता है ये टेक्स्ट के लिए फिल कराना। यहाँ ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया, यहाँ पे टेक्स्ट को स्क्वायर कर दिया। अब हम जाते हैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। फिलहाल हमने इस शेप छोटा कर दिया टेक्स्ट, और ये आप टेक्स्ट देख रहे हैं, इसको जितना शेप बढ़ाएंगे ये उतना बड़ा हो जाएगा, जितना छोटा करेंगे उतना छोटा हो जाएगा। ये कैसे किया, इसको जानने के लिए आपको कंट्रोल ए करना पड़ेगा, फॉर्मेट में जाना पड़ेगा, वर्ड स्टाइल में जाना पड़ेगा, और ट्रांसफॉर्म में जाकर यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है आपको स्क्वायर। स्क्वायर पे जब क्लिक करते हैं जितनी भी शेप छोटी करेंगे आप टेक्स्ट उतना छोटा हो जाएगा, जितनी शेप बड़ी करेंगे उतना टेक्स्ट बड़ा हो जाएगा। पहली चीज़ आपने समझ ली। टेक्स्ट का साइज बढ़ेगा। आपको दूसरी मिलती है यहाँ पर सर्किल। शेप को आप सर्किल भी बना सकते हो, मतलब जो टेक्स्ट है उसको गोल कर सकते हो। देख रहे हैं आप आप देखेंगे यहाँ पर ये जो है टेक्स्ट जो है वो गोल होता जा रहा है, ठीक है। तो ये आप देखिए टेक्स्ट पूरा गोल होके आ गया है, सर्किल में आ गया ना। कोई डाउट? कर लोगे ये? यस सर। इसके बाद एक ऑप्शन आपको और दिखाई देता है, वो आपको दिखाई देता है। यहाँ जाएंगे फॉर्मेट में, ट्रांसफॉर्म में, डायरेक्ट गोल करना। अब आप देखेंगे एक ही बार में हो गया ये। अभी तो ये बहुत देर में हो रहा था, अभी एक बार में गोल हो गया। अब इसको जितना मर्जी अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो। अभी मैं आपको इसकी और कुछ खासियत बताऊंगा तो आप कहेंगे क्या है ये गोल किया। अब इसको छोटा करें, और लग रहा है थोड़ा सा। इस शेप को यहाँ से जो आपको यहाँ पर जो पिंक कलर का पॉइंट मिल रहा है, इसको बटन दबा के जितना भी आप चाहोगे ये गोले को अपने हिसाब से चेंजेस करते रहोगे। ये गोला छोटा हो रहा है, ये देखिए अब टेक्स्ट वाइट हो गया थोड़ा सा, और सर्कल में लाना है तो और बड़ा कर लो। तो इसको जो पिंक कलर का पॉइंट है इसको पकड़ के जितना भी खींचोगे ये टेक्स्ट चेंज होता जाएगा। चीज़ें समझ में आ रही हैं? करके देखोगे तो ज़्यादा अनुभव आ जाएगा, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो और ज़्यादा अनुभव आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ग्रीन कलर की लाइट को पकड़ के इसको घुमा सकते हो, यानी इसको रोटेशन मोड दे सकते हो। तो मैंने रोटेशन मोड दिया ग्रीन कलर की लाइन घुमा के, आप भी कर सकते हो। 2-4 बार करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चों, टेंशन नहीं लो आप इस बात को लेकर। इसके बाद कलर के बारे में जाएंगे तो यहाँ पर कलर आपको ग्रेडियंट मिलेगा। यहाँ पर मोर ग्रेडियंट में जाकर वही काम करना, आप बहुत सारे कलर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। मैं यहाँ पर एक कलर ये वाला ले लेता हूँ जिससे आपको ये दिखाई दे, कैंसिल करता हूँ। देखिए आप मल्टीपल टाइप के कलर यहाँ पर लगते हैं, आप भी लगा सकते हैं। करके देखना, कलर मिल जाएगा। करना कुछ नहीं है, इसके लिए आपको अल्फा कंप्यूटर पे आना है, ADC कोर्स में एडमिशन लेना है और यहाँ बैठ के सीखना है। कलर के ऑप्शन पे जाना है, ग्रेडियंट पे क्लिक किया, मोर आपको कलर मिल रहे हैं, जितने मर्जी उतने कलर ले लो, ठीक है। कुछ नहीं करना, आपको अल्फा कंप्यूटर में आके एडमिशन लेना, जैसे आप लोगों ने लिया ऐसे ही और सबको लेना। यहाँ की मल्टीपल ब्रांचें चल रही हैं, औला में, अलीगंज में, बल्लिया में। अब आते हैं हम टेक्स्ट के ऑप्शन पे, तो आपको ये वही रोटेशन मोड मिल जाएगा पुराने वाले, बैक इन, सेंड बैकवर्ड, सेंड फ्रंट, मतलब पीछे ले जाना और
बाहर ले जाना। तो ये चीज़ें नॉर्मल है, आप करके देखेंगे आप समझ में आ जाएगा। तो ये हमने जो है इंसर्ट ऑप्शन में आपको क्या समझा दिया, पूरा वर्ड आर्ट। अगला ऑप्शन जो मिलता है ड्रॉप कैप। आपने न्यूज़पेपर तो पढ़े ही होंगे बच्चों, बड़ी भांति। तो न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा टी इतनी बड़ी होती है जो 3-4 लाइनों कवर करती है, बस यही है इंसर्ट ऑप्शन का ड्रॉप कैप। यहाँ पे क्लिक करेंगे, आगे समझ में बेटा इधर देख ले, ड्रॉप कैप पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से भी आपको ड्रॉप कैप देखने को मिल जाएगा। तो कर लोगे, कोई डाउट? तो ये ड्रॉप कैप हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, 50 मिनट की वीडियो हो चुकी है। कल आपको ये सिंबल का मतलब होता है कोई सिंबल इंसर्ट करना, नॉर्मल सी बात है। इक्वेशन जो मैथमेटिकल इक्वेशन आपको इंसर्ट करनी पड़े तो इक्वेशन पे क्लिक करके जाके मैथमेटिकल यहाँ पर करा सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। आपने इंसर्ट टैब पूरा सीख लिया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बकाया अल्फा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।